हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम दूसरे अध्याय मात्रक एवं मापन की शुरुआत स्टार्ट करेंगे। दूसरा अध्याय मात्रक एवं मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट्स। तो बात करते हैं मापन की आवश्यकता, रिक्वायरमेंट्स ऑफ मेजरमेंट्स। भौतिक विज्ञान को हमने पहले परिभाषित किया था। भौतिक विज्ञान में प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान में द्रव्य तथा ऊर्जा के मध्य आपस में अन्योन्य क्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है। इन भौतिक घटनाओं में प्रभावी राशियों के बीच संबंध, सूत्र एवं समीकरण दिए जाते हैं। इन सभी घटनाओं को नाप एवं तोल के परिशुद्ध मापन की आवश्यकता होती है। भौतिक विज्ञान में नाप और तोल के परिशुद्ध मापन की महती आवश्यकता होती है, इसीलिए हमें मापन की आवश्यकता होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, नाभिकीय क्रियाओं में दूरियां 10⁻⁻15 मीटर नाभिक के आकार की तथा समय 10⁻⁻6 सेकंड तक परिशुद्धता से मापा जाता है। अब हम बात करते हैं भौतिक राशियाँ, फिजिकल क्वांटिटी। वे राशियाँ जिन्हें मापा या तोला जा सके भौतिक राशियाँ कहलाती है, जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, बल इत्यादि। यह भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है, मूल भौतिक राशियाँ और दूसरी होती है व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। मूल भौतिक राशियाँ, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, वे भौतिक राशियाँ जो अन्य राशियों से स्वतंत्र हो, मूल भौतिक राशियाँ कहलाती है। ये मूल भौतिक राशियाँ 7 होती है, जिसमें लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा तथा प्रकाश की तीव्रता है। ये 7 मूल भौतिक राशियाँ कहलाती है। व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ, दूसरे प्रकार की जो भौतिक राशियाँ हैं वह है व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ। वे भौतिक राशियाँ जो मूल भौतिक राशियों से व्युत्पन्न हो, उससे बनी हुई होती है, उन्हें व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ कहलाती है। जैसे त्वरण है, वो मूल भौतिक राशियों से मिलकर बना हुआ होता है। त्वरण को हम लिख सकते हैं वेग में परिवर्तन की दर, और वेग को लिख सकते हैं दूरी में परिवर्तन की दर। तो उसको हम कह सकते हैं कि ये मूल भौतिक राशियों से मिलकर बना है। इसी प्रकार बल, संवेग, ऊर्जा, प्रतिरोध, दाब, घनत्व इत्यादि राशियां हैं जो व्युत्पन्न भौतिक राशियां डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। अब इन भौतिक राशियों के मात्रक की बात करते हैं, यूनिट की। किसी भौतिक राशि के मापन के लिए निश्चित किए गए मान को मात्रक कहते हैं। किसी भौतिक राशि के मापन के लिए निश्चित किए गए मान को मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई के लिए एक मान निश्चित किया गया है, जैसे कि मीटर, तो वो उसका क्या कहलाएगा? मात्रक कहलाएगा। अलग अलग मात्रक पद्धतियों में भी मात्रक अलग अलग होता है। किसी भौतिक राशि का मात्रक उसके आंकिक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि किसी भौतिक राशि का मात्रक u है तथा उसका आंकिक मान n है, तो जैसा कि कहा कि मात्रक है u, वो n के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और व्युत्क्रमानुपाती होता है तो 1/n लिखा है, और ये जो चिन्ह हटाएंगे तो उसकी जगह यहाँ पर कांस्टेंट आएगा। तो u और n मात्रक और उस भौतिक राशि के आंकिक मान का गुणा है,
वो सदैव नियत रहता है किसी भी मात्रक पद्धति के लिए। तो दो मानों के लिए n1 u1 बराबर होगा n2 u2। n1 उसका आंकिक मान है और u उसका मात्रक है। अलग अलग मात्रक पद्धतियों में उसके आंकिक मान उस मात्रक के हिसाब से बदल जाएंगे। किसी भौतिक राशि के मात्रक का चयन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो ये हैं। मात्रक सर्वमान्य एवं उचित परिमाण का होना चाहिए। मात्रक ऐसा होना चाहिए जो किसी स्थान विशेष पर ही मान्य नहीं हो, वो सभी जगह मान्य हो और उसके परिमाण में बदलाव नहीं हो। चयनित मात्रक ताप, दाब और समय से परिवर्तित नहीं होना चाहिए। साथ ही जो मात्रक है वो आसानी से परिभाषित होना चाहिए तथा अन्य मात्रकों के पदों में लिखने योग्य होना चाहिए। इसी प्रकार से आगे फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासें बनाई जाएगी और आप नियमित उसका अध्ययन करिए और नोट्स बनाइए। धन्यवाद।